जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाय की चुस्की के साथ हर सुबह 7:30 बजे आपको मिल रहे हैं ट्रिपल सी के धमाकेदार प्रश्न। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ अन्य क्लासेस को आप देखें तो शाम 7:30 बजे आप सभी के लिए ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच है। रात 9 बजे यूपीपीएसएल के लिए स्पेशल क्लासेस हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों क्लासेस को अटेंड करते रहिए, सुबह 7:30, शाम 7:30 और रात 9 बजे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए वह 1100 प्रश्नों की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकमात्र क्लास से आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में जो लिब्रे ऑफिस के यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन आपको हमारी लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास में मिल जाएगा। तो इस क्लास को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी बेस्ट नई ई बुक आ गई है जहां पर कंप्लीट पैकेज आपको दिया गया है और प्रेजेंट टाइम पर डिस्काउंट भी काफी चल रहा है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट और फ्री क्रैश कोर्स के लिए वेबसाइट www.abhaexcel.com को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर सिर्फ आपको ई बुक या जो पीडीएफ है उसकी पेमेंट में पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो फटाफट डाउनलोड करके पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भेजे गए ईमेल को संपादित कर सकता है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो मेल हम भेज देते हैं, मीन्स जो भेजी जा चुकी है मेल, उसको संपादित कर सकता है? सेंडर, रिसीवर, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं? इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, ऐसा कौन है जो भेजे गए ईमेल को संपादित करने का कार्य करता है? तो जो मेल हम भेज चुके हैं उसे ना सेंडर संपादित कर सकता है और ना ही रिसीवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो मेल जैसे है वैसे ही रहेगा। जब उसे हमें पुनः भेजना होगा तब उसमें हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई संपादन नहीं होगा। अब नेक्स्ट, पेनड्राइव का फाइल सिस्टम निम्न में से कौन सा है? EXT, NTFS, FAT32 या ऑल ऑफ द अबव? बताइए, पेनड्राइव का फाइल सिस्टम कौन सा है? तो ये सभी क्या है? पेनड्राइव के फाइल सिस्टम है। ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576, 21,571, 10,571 या फिर 1,00,000? कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात की गई है रो की संख्या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10,48,576। अगर आपसे पूछता है कॉलम की संख्या कितनी होती है तो कॉलम होते हैं 1024, दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता है कि सेल की संख्या कितनी है तो आप क्या करेंगे? रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपकी सेल हो जाएंगी, क्योंकि रो और कॉलम को मिलाकर ही आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो कौन सी है और लास्ट कॉलम कौन सा है? तो लास्ट कॉलम आपका है AMJ। कौन सा है? AMJ। और लास्ट रो कौन सी है? तो लास्ट रो आपकी 10,48,576 होती है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा तो लास्ट सेल कौन सा है? यही है AMJ 10,48,576। तो इसका क्या हो जाएगा? AMJ 10,48,576
576 सेल एड्रेस कहां दिखाई देता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सेल एड्रेस आपका नेम बॉक्स में दिखाई देता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्राउजर में पेज बुकमार्क क्यों होता है? बुक पेज, नन, रिमेंबर पेज या फिर डिलीट पेज। मीन्स बुकमार्क का उपयोग ब्राउजर में क्यों करते हैं? देखिए इसका नाम ही है बुकमार्क, मीन्स बुक पे मार्क करना। नॉर्मली आप बुक पे मार्क क्यों करते हैं? याद रखने के लिए कि यहां तक हमने पढ़ लिया है या फिर यहां से यहां तक में पढ़ना है। मीन्स एक चीज को याद रखने के लिए यह करना है। तो वैसे ही ब्राउजर में कोई आप पेज सर्व कर रहे हैं, जैसे अभी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर पर क्लासेस देख रहे हैं, आपको क्लास पसंद आ रही है, लेकिन अगर बाद में आप भूल गए कि आपने वो क्लास कहां पर देखी थी, किस चैनल से देखी थी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा तो आपको याद रहेगा। वैसे ही ब्राउजर में कोई पेज है उसको बुकमार्क इसलिए करते हैं ताकि वो पेज आपको याद रहे। मीन्स ऑप्शन सी इज राइट, रिमेंबर पेज। अब नेक्स्ट, ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, हैकिंग या फिर उपरोक्त सभी। प्रेजेंट टाइम पर साइबर क्राइम आप सभी देख रहे हैं काफी बढ़ रहा है। तो अगर ईमेल के माध्यम से कोई आपसे आपके बैंक डिटेल की जानकारी मांगता है, ओटीपी मांगता है, सीवीवी मांगता है, तो यह क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। हमें कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जिसको हम नहीं जानते हैं उससे तो बिल्कुल भी हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है। बाकी अपना ओटीपी, अपना सीवीवी, अपना पिन, अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो पहचानने वाला हो, घर वाला हो या फिर बाहर वाला हो। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में यहीं से पूछाता है कि क्या अपना पासवर्ड अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को शेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करना है तो पासवर्ड लगाना ही नहीं है, ठीक है ना, और लगाना है तो बताना नहीं है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते हैं और सारे पॉइंट्स पे आपको मैं समझा रहा हूं। तो ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एसएमटीपी। अब एसएमटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मेल रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो मेल को रिसीव करना है उसके लिए POP3 का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से ये बनता है कि मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो POP3 का करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही IMAP दिया गया है, तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का फुल फॉर्म। मेल को एक्सेस करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल है? तो ये सभी आपके ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन एक वैध नहीं है? लेटर, नंबर, अंडरस्कोर कैरेक्टर या फिर स्पेस। बताइए। डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए एक वैध नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लीव कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अब नेक्स्ट, वाईफाई पासवर्ड में न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है? मीन्स वाईफाई का पासवर्ड है, उसका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है? 5, 6, 8 या फिर 10। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी।
वाईफाई में एफआई क्या रिप्रेजेंट करता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वाईफाई में एफआई का मतलब फिडेलिटी और वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगर पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा, तो मैक्सिमम होता है 63। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब, गोफर, टेलनेट या फिर FTP? बताइए। विच इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग मल्टीमीडिया इंटरफेस टू द अवेलेबल रिसोर्सेज? वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोफर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, हाफ बाइट का दूसरा नाम क्या है? निबल, नन ऑफ दीज, बिट या फिर बाइट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाफ बाइट। अब देखिए, एक बाइट कितने के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। अगर हाफ बाइट हो गए, कितना हो गया? 4 बिट हो गया। तो 4 बिट किसके बराबर होगा? एक निबल के बराबर होगा। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, निबल। ऐसे ही पूछा लॉजिकल में, भाई एक बाइट 8 बिट के बराबर, हाफ बाइट मतलब आधा, मतलब 4 बिट, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते? टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या फिर हार्ड डिस्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD रोम। CD रोम ऐसा है जिसे हम केवल सूचना दे सकते हैं, मीन्स रीड हो जाएगा, बाकी और चीजें नहीं होगा। रीड ओनली मेमोरी, यही फुल फॉर्म होता है रोम का। अब नेक्स्ट, ट्रैश फोल्डर से ईमेल कितने दिनों के बाद डिलीट हो जाता है? बताइए। कोई भी मेल डिलीट करते हैं तो वह कहां पर स्टोर होती है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो जो भी मेल हम डिलीट करते हैं, डिलीट की गई मेल आपकी ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है और ट्रैश में आपकी जो मेल है वो अधिकतम 30 दिनों तक स्टोर रहती है। 30 दिनों बाद ऑटोमेटिक वह आपकी डिलीट हो जाती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट करने का कार्य करता है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू? मीन्स टेक्स्ट को नोट करता है, मीन्स ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें केवल टेक्स्ट दिखाई देता है, जो फिगर्स हैं या जो अलग से फॉर्मेटिंग है वो नहीं दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हमें दिखाई देगा, बाकी चीजें हमें प्रदर्शित नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर पॉपअप का क्या अर्थ है? इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन? पॉपअप, जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते रहते हैं वहां पर देखिए आपको पॉपअप में कुछ चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अभी आप क्लास अटेंड करते हैं तो बीच में आपको एड्स दिखाई देता है ना वीडियोस पे, तो वो क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है ना, तो पॉपअप का मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले बने होते हैं, किसके बने होते हैं? अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से, केवल अंकगणितीय ऑपरेटर से, केवल फंक्शन से या फिर कोई नहीं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के जो फार्मूले होंगे वो इक्वल, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से मिलकर, गणितीय ऑपरेटर से मिलकर बने होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। केवल अंकगणितीय मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर से फार्मूले नहीं हो सकते, केवल फंक्शन से आपके फार्मूले डेवलप नहीं हो सकते हैं, वर्क नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा पेश किया गया था? केनरा बैंक, SBI, ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बताइए।
क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल विल बी अप्लाई विद कंट्रोल प्लस स्कैप। मीन्स अगर हम कंट्रोल प्लस स्कैप करेंगे तो क्या होगा? टास्क मैनेजर ओपन होगा, कंट्रोल पैनल ओपन होगा, स्टार्ट मेनू ओपन होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कंट्रोल के साथ में स्कैप करने पर क्या ओपन होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कंट्रोल प्लस स्कैप आप करते हैं तो स्टार्ट मेनू देखिए यहां पर शो हो रही है, हाइड हो रही है, मीन्स ओपन हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टार्ट मेनू। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्क्रीन बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप वॉलपेपर, फ्रेम्स, एप्लीकेशंस, या फिर विंडो। बताइए, कंप्यूटर के स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसको हम डेस्कटॉप वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आज इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग अटेंड करिएगा और फिर रात 9 बजे करिएगा, क्योंकि तैयारी हमें टॉप करने की करना है तो पूरी मेहनत से करना होगा। ई बुक आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक है। और ट्रिपल सी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पर कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।